गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मुहुरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल का जो भारत का भूगोल है उसमें हम भारत की प्रमुख फसलों के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने चावल और गेहूं के बारे में हमने पढ़ लिया था और आज हम एक प्रमुख व्यापारिक फसल है कपास, उसके बारे में हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, कपास एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, ठीक है, और यह एक उष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, ठीक है। और इसकी जो कृषि की जाती है, जो विश्व के जो उपोष्ण कटिबंधीय देश हैं, उपोष्ण कटिबंधीय जो देश हैं उन सभी देशों में कपास की कृषि की जाती है, ठीक है। फिर आज हम पढ़ते हैं विश्व में, हम भारत के संदर्भ में आज हम कपास के बारे में पढ़ते हैं कि कपास का उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ किया जाता है, कितना प्रतिशत किया जाता है, किन किन राज्यों में किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो आवश्यक भौगोलिक दशाएँ हैं उनके बारे में भी हम आज पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आवश्यक भौगोलिक दशाएँ। भौगोलिक दशाएँ, तो इसमें देखिए भौगोलिक दशाओं में हम सबसे पहले देखते हैं इसका तापमान। तो कपास की कृषि के लिए कितना तापमान होना आवश्यक है, तो इसमें 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना इसमें आवश्यक है, क्योंकि यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसके लिए अधिक तापमान की इसमें आवश्यकता होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें वर्षा कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए वर्षा 50 सेंटीमीटर से लेके और 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होना इसमें आवश्यक है, ठीक है। फिर आगे हम देखें कि इसमें मिट्टी की कितनी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, ठीक है, और जो ज्वालामुखी के लावा के द्वारा निर्मित जो काली मिट्टी होती है वह मिट्टी इस कपास की कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। चिकनी और जो काली मृदा, ज्वालामुखी के लावा निर्मित जो काली मृदा है वह कपास की कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। यह हो गई हमारी मिट्टी। उसके बाद हम देखते हैं इसमें श्रम। तो इसमें से अधिक सस्ते श्रम की भी इसमें आवश्यकता होती है कपास की कृषि करने के लिए। तो इसमें फसल बोने के लिए, निराई गुड़ाई करने के लिए, सिंचाई करने के लिए और फसल वो जो कपास की जो कलियाँ खिलती है उनको एक एक चुनने के लिए, इस प्रकार सारे जो कार्य मानवीय श्रम के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसमें श्रम की भी इसमें अधिक आवश्यकता होती है, इसमें सस्ते श्रमिकों की भी इसमें आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हमारे हो गए भौगोलिक दशाएँ। और इसमें हम एक चीज़ देखें तो इसके लिए जो फसल पकती है तो फसल के पकते टाइम इसमें स्वच्छ आसमान का भी इसमें होना चाहिए, आसमान में बादल नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, ठीक है। तेज़ धूप होनी चाहिए, तेज़ धूप, फसल के पकते समय तेज़ धूप की इसमें आवश्यकता होती है। और पाला रहित होना चाहिए, मौसम कैसा, पाला रहित है। इस प्रकार से ये इसकी आवश्यक भौगोलिक दशाएँ हैं। तो हमने कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं में हमने देखा कि सबसे पहले देखा तापमान। तो कपास की कृषि के लिए तापमान में हम देखते हैं तो इसके लिए तापमान होना चाहिए 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों? क्योंकि यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही इसका उत्पादन किया जाता है। तो इसमें तापमान भी कम तापमान वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन नहीं किया जाता है। तो 20 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान इसमें होना चाहिए। फिर वर्षा हम देखें तो इसमें वर्षा की भी कम आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में कपास की कृषि की जा सकती है। मिट्टी में हम देखें तो चिका मिट्टी है और सबसे जो महत्वपूर्ण जो मिट्टी है इसके कपास के उत्पादन के लिए वो है ज्वालामुखी के लावा निर्मित जो काली मिट्टी है, उस काली मिट्टी का इसमें ज़्यादा काली मिट्टी में इसका ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। फिर हम देखें श्रमिक, तो इसमें सस्ते श्रमिकों
श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अनेक कार्य जो मानवीय श्रम के द्वारा किए जाते हैं, फसल को बोना है, निराई गुड़ाई करना है, का चुनना है, फिर जो पौधों की उनकी जो कलियाँ हैं उनको, इस प्रकार से अनेक कार्य किए जाते हैं श्रमिकों के द्वारा। तो इसमें सस्ते श्रमिकों की भी इसमें आवश्यकता होती है। फिर इसमें फसल पकते समय स्वच्छ आकाश का होना आवश्यक है, तेज धूप इसमें होनी चाहिए और पाला रहित मौसम इसमें होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यह है कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। फिर हम देखें कि भारत में कपास का उत्पादन और वितरण हम देखें तो देखिए भारत में हम देखते हैं कि भारत में विश्व में हम देखें तो भारत में पूरी कपास का जो उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो भारत में पूरे विश्व का 20% उत्पादक किया जाता है, मतलब क्षेत्रफल है कपास की कृषि का 20% पूरे विश्व का। और उत्पादन कितना हो रहा है? उत्पादन केवल 9% किया जा रहा है। ठीक है, अगर बोया तो जा रहा है 20% भूमि पर, ठीक है, और उत्पादन हो रहा है केवल 9%। ठीक है, इस प्रकार से भारत में हम विश्व की स्थिति हमने देखी है कि इसमें पूरे विश्व में हम देखते हैं तो 20% कपास की कुल भूमि का 20% क्षेत्रफल भारत में किया जा रहा है और 9% यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। ठीक है, फिर आगे हम देखें कि भारत में विभिन्न राज्यों में कपास किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है उनके बारे में हम देखते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक जो मुख्य क्षेत्रफल है कपास के उत्पादन का तो वो है दक्कन का पठार। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये है आपका दक्कन का पठार। ठीक है, इस दक्कन के पठार में सर्वाधिक उत्पादन कपास का किया जा रहा है। दक्कन के पठार में, दक्कन का पठार क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ज्वालामुखी के क्रिटेशियस काल में जो ज्वालामुखी की क्रियाएं हुई थी उन क्रियाओं के द्वारा जो लावा बाहर निकला था और लावा से जो जिस मिट्टी का निर्माण हुआ था काली मृदा, और वही जो काली मृदा है उस काली मृदा के क्षेत्र में ही कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है क्योंकि सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है कपास के उत्पादन के लिए। इसलिए दक्कन का पठार वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कपास के उत्पादन में। ठीक है, अब हम एक एक राज्य को हम देखते हैं तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन, महाराष्ट्र में हम देखें तो देखिए महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो महाराष्ट्र में जो पूरे जो उत्पादक क्षेत्र उसका 27% उत्पादन हो रहा है। 27% पूरे भारत का उत्पादन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र में। इसके हम क्षेत्रों की बात करें तो इसमें देखिए धुलिया, अकोला, औरंगाबाद, धुलिया, अकोला, औरंगाबाद। ठीक है, उसके बाद है नागपुर, वर्धा, अहमदाबाद, नागपुर, वर्धा। ये महाराष्ट्र के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? पहले तो हम देखते हैं कि पूरे भारत का जो उत्पादन हो रहा है महाराष्ट्र में वो कितना हो रहा है? 27%, मतलब सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही उत्पादन किया जा रहा है कपास का। इसके प्रमुख क्षेत्र हम देखें तो धुलिया है, अकोला है, औरंगाबाद है, नागपुर और वर्धा इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो देखिए हम इसमें मैप में हम देखते हैं तो देखिए आपका ये जो महाराष्ट्र का ये क्षेत्र आ गया पूरा, जो दक्कन का पठार है यहाँ पे आपका महाराष्ट्र और गुजरात आ गया। तो इसके हम क्षेत्र देखें तो इसके क्षेत्र देखिए कौन कौन से हैं, ये मैंने देख ली और आप यहाँ मैप में भी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्षेत्र हैं। देखिए ये आपका पूरा आधा गुजरात और महाराष्ट्र इसमें दक्कन के पठार में आ गया। तो महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो महाराष्ट्र में देख लीजिए, पहले हम बात महाराष्ट्र की करते हैं। तो महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। धुलिया है, औरंगाबाद है, धुलिया, औरंगाबाद, वर्धा और नागपुर, ये महाराष्ट्र के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें अब अपना अगला जो राज्य है वो है
अगला राज्य में हम देखते हैं कि कपास के उत्पादन में हमारा जो अगला राज्य है वो है गुजरात। गुजरात, ठीक है। हम गुजरात में हम देखते हैं तो पूरे का भारत का 32% उत्पादन गुजरात में किया जा रहा है। 32% उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात के हम क्षेत्र देखें तो अहमदाबाद, भड़ोच, खानदेश और खेड़ा। अहमदाबाद है, खानदेश है, खानदेश, भड़ोच और खेड़ा, ये गुजरात के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। हम यहाँ पे देखते हैं तो गुजरात में आप देख लीजिए, इसके क्षेत्रों की बात करें गुजरात में तो है अहमदाबाद, वर्धा और खानदेश, अहमदाबाद, खानदेश, भड़ोच और खेड़ा, ये कौन से क्षेत्र हो गए? गुजरात के, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और हमारा जो अगला राज्य है वो है पंजाब। पंजाब में हम देखते हैं कि कितना प्रतिशत उत्पादन हो रहा है और पंजाब के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो उसमें देखते हैं कि पंजाब में 9.1% उत्पादन किया जा रहा है। 9.1 उत्पादन कपास का, पूरे भारत का 9.1% कपास का उत्पादन पंजाब में किया जा रहा है। फिर हम पंजाब के हम जो क्षेत्र हैं हम उनको देखें तो देखिए पंजाब के क्षेत्र देखिए लुधियाना, जालंधर, भटिंडा, लुधियाना, जालंधर और भटिंडा, ये पंजाब के मुख्य 3 क्षेत्र हैं। और यहाँ पे उत्पादन कितना किया जा रहा है? पूरे भारत का 9.1% उत्पादन कपास का पंजाब में किया जाता है। और पंजाब के 3 मुख्य क्षेत्र हैं, लुधियाना है, जालंधर और भटिंडा है। आप यहाँ पे मैप में देखिए, आप इस क्षेत्र में देख लीजिए, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र हैं पंजाब के? लुधियाना, जालंधर और भटिंडा, ये पंजाब के क्षेत्र हैं कपास उत्पादन के, ठीक है। हमारा अगला राज्य है वो है हरियाणा। हम हरियाणा में देखते हैं कि हरियाणा में कितना उत्पादन हो रहा है। तो देखिए हरियाणा में कपास उत्पादन का पूरे भारत का 5.1% उत्पादन हरियाणा में किया जा रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अंबाला और करनाल, देखिए 5.1 तो उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, और 7% उत्पादन किया जा रहा है। 5.1 है वो तो उत्पादक क्षेत्र है और उत्पादन जो किया जा रहा है कपास का वो है 7.1%। और हम इसके क्षेत्र देखते हैं तो करनाल है, ठीक है, एक तो करनाल इसका प्रमुख क्षेत्र है। फिर इसके हैं अंबाला, एक है अंबाला, ये 2 कपास के प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं हरियाणा में? हरियाणा में हम देखते हैं यहाँ पे तो देखिए एक तो करनाल और अंबाला, ये 2 हरियाणा के क्षेत्र हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं अपना अगला क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कपास का जो उत्पादन हो रहा है वो 3.3, मध्य प्रदेश में कम उत्पादन किया जा रहा है, केवल 3.3 क्षेत्र उत्पादन कपास का मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। फिर हम इसमें क्षेत्र देखें तो उज्जैन, देवास और इंदौर मध्य प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं।
आप यहाँ पे देख लीजिए मध्य प्रदेश में इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं। उज्जैन है, उज्जैन, देवास और इंदौर, ये कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर हम देखते हैं आप दक्षिणी राजस्थान में, आज दक्षिणी भारत में हम देखते हैं तो दक्षिणी भारत में जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हम देखें तो भारत का 13.5% उत्पादन भारत का यहाँ पे किया जा रहा है। पूरे भारत का 13.5% उत्पादन दक्षिण भारत में जो आंध्र प्रदेश है उस क्षेत्र में किया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश के हम प्रमुख क्षेत्रों को देखते हैं तो है गुंटूर, गुंटूर है, उसके बाद है कुर्नूल, हैदराबाद, कुर्नूल, हैदराबाद, और जो कृष्णा नदी की घाटी है, कृष्णा नदी घाटी, कृष्णा नदी घाटी का जो क्षेत्र है उस नदी घाटी के क्षेत्र में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो अगला है अनंतपुर, एक क्षेत्र है इसका अनंतपुर। इन क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन किया जाता है। देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। गुंटूर है, गुंटूर है, उसके बाद है कुर्नूल है, कुर्नूल है, हैदराबाद है, ठीक है, अनंतपुर है, अनंतपुर है, और इसके अलावा यहाँ पे जो कृष्णा नदी की घाटी है, कृष्णा नदी घाटी में भी चावल का उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। आगे हम अपना जो अगला राज्य है वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो देखिए तमिलनाडु में हम देखते हैं तो तमिलनाडु में केवल 1% उत्पादन है, 1% उत्पादन किया जाता है कपास का। और इसके हम क्षेत्र देखें, तमिलनाडु के हम क्षेत्र देखें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर है, चेन्नई है, मदुरई और सेलम। कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई और सेलम, ये यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ के तमिलनाडु के, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देख लीजिए यहाँ पे तमिलनाडु के हम क्षेत्र देखें तो कौन कौन से क्षेत्र हैं। कोयम्बटूर है, एक तो चेन्नई है, कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर है, उसके बाद है सेलम, सेलम और चेन्नई, ये यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं यहाँ के तमिलनाडु के, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज भारत के जो प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने देखा है। तो हम एक बार फिर से देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे कपास उत्पादक भारत में राज्य, कौन कौन से राज्य हैं। तो हमने देखा है कि यहाँ पे एक तो सबसे जो प्रमुख है वो है, एक तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। हम गुजरात में हमने देखा कि गुजरात के जो मुख्य राज्य हैं वो है अहमदाबाद, खानदेश, भड़ौच और खेरा, ये गुजरात के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। और महाराष्ट्र में हमने देखा कि धुलिया, औरंगाबाद, वर्धा और नागपुर यहाँ के कपास उत्पादक क्षेत्र है। फिर हमने मध्य प्रदेश में हम देखते तो मध्य प्रदेश में उज्जैन, देवास और इंदौर, ये 3 यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर हमने पंजाब में देखा तो लुधियाना, जालंधर और बठिंडा यहाँ के कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर हमने देखा कि हरियाणा में तो हमने देखा बठिंडा, करनाल और अम्बाला यहाँ के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर हम देखते हैं, नीचे चलते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में देखिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक यहाँ के 2 प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। तो आंध्र प्रदेश में तो है गुंटूर, हैदराबाद है, अनंतपुर है, कुर्नूल है, और जो कृष्णा नदी की जो घाटी है उसमें कपास का उत्पादन किया जा रहा है।
और हम देखें यहाँ पे तमिलनाडु में चेन्नई, सेलम और कोयम्बटूर में कपास का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने भारत में कपास और उसकी आवश्यक भौगोलिक दशाएं और जो इसका जो उत्पादन और वितरण है वो हमने देख लिया है। अगले वीडियो में हम एक नई फसल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।